हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कहता है कि द इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real and a not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका भी कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। is called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमें इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें देखो हम लोग को देखना क्या होता है कि हम लोग को कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें पहचानना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को सिर्फ ये देखना होता है कि उस इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब ये होगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसके अंदर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 टर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 टर्म है ना, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमको टर्म को नहीं चेक करना होता है, हमको सिर्फ उसकी डिग्री देखनी होती है, हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और ये तो पहले बताया था मैंने। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सिर्फ मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल कहेंगे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीज़न क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि भाई ये आपने तो ये वाला फॉर्म लिखा है, फिर ये वाला तो उसमें मैच नहीं कर रहा है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये वाला जैसे है, बी एक्स का टर्म ये 5x दिख रहा है इसके अंदर, सी यहाँ पे नहीं है, तो सी यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के अंदर सी नहीं है, तो सी यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है बट बी एक्स का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे 0 हो जाएगा, सी यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस कंडीशन ये कहता है कि हमारा ए जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो कहेंगे बिल्कुल होगा, चूँकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब बारी बारी से हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें ए बी सी क्या है, इसमें ए बी सी क्या है, इसमें मतलब जो यहाँ पे ए बी सी है वो क्या है। देखो पहले वाले इक्वेशन के अंदर हम लोग अगर बात करें, फर्स्ट वाले के अंदर, तो ए के प्लेस पे 2 है। ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, एक्स के बगल में बी, यहाँ पे एक्स के बगल में 5 है, तो यहाँ पे बी के प्लेस पे 5 है और सी के प्लेस पे 3 है। अगर दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग बात करें तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में ए था, तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 1 है। बी के प्लेस पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। सी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, सी के प्लेस पे 0 है। अगर थर्ड इक्वेशन में हम लोग अगर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ए 1 है यहाँ पे। बी एक्स का टर्म नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब बी का मान 0 है। सी के प्लेस पे 1 है, मतलब सी का मान 1 हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग अगर फोर्थ वाले में ध्यान दें कि फोर्थ में क्या क्या है,
तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ए का मान -1 लिख सकते हैं, बी एक्स का टर्म कुछ नहीं है मतलब बी का मान 0 है, सी का मान कुछ नहीं है मतलब सी का मान 0 है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इस रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें सारे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस तरह से हम लोग दूसरे पे आएंगे अभी। तो इसमें जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं ये सभी को हमको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम आपको एक दो बना करके दिखा देते हैं, फिर अब बाकी को आपको खुद से बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है x+1 का होल स्क्वायर 2x - 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें हमेशा याद ध्यान रखना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, ये ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसकी डिग्री हाईएस्ट जो होती है इसकी 2 होनी चाहिए। तो इसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 2x, ये प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 6, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x², 2x, यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा और -6 इधर चला जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। रीज़न क्या है कि ये इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड हम लोग देख रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस सबको लेफ्ट की तरफ लेके आ जाते हैं। तो x² - 2x इधर है, प्लस 2x है, इधर आकर के -4x बन जाएगा, इधर जाकर के +6 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लग रहा है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 भी है, यहाँ पे 2 पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं इसका। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 8 पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है और इस पर क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इधर वाला। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ मतलब x³ -b³ मतलब 2 का क्यूब। फिर अगला आएगा -3a² b मतलब x² × 2 और फिर +3ab का स्क्वायर, 3a मतलब x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये x³ हो गया, यहाँ पे -8 हो गया और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 × 2 = 6 -6x²। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 मतलब 12x। और इस तरफ तो हम लोग का है x³ -4x² -x + 1, और ये x³ से x³ ख़त्म हो गया और -4x² इधर हो गया और इस तरफ वाला -6x² को इधर लेके हम आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा +6x²। यहाँ पे -x है और इधर यहाँ पे +12x है, तो इधर लेके आ जाते हैं तो -12x हो जाएगा। और यहाँ पे +1 है और ये वाला टर्म को इधर लेफ्ट की तरफ लेके चले जाते हैं तो ये +8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो 6x² -4x², ये हो जाएगा 2x²। उसके बाद -x -12x, ये हो जाएगा -13x और ये हो जाएगा +9। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब हम लोग कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया, सब इसी तरह से करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब इसमें जो है कहता है कि इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस का 1 ज़्यादा है, मतलब 2 गुने से 1 ज़्यादा है, और उसका एरिया 528 दिया हुआ है। तो इसका एक इक्वेशन फॉर्म करना है हमें। तो देखिए, आप जब भी इस तरह क्वेश्चन को आप बनाएं तो इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है और इसके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। जिसमें दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है,
और उसका एरिया दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम लोग जानते हैं L/B होता है। तो पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ को कुछ पहले मानेंगे, एज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग L/B का रूल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेथ को मानेंगे पहले। तो यहाँ लिख लेंगे लेट ब्रेथ इज x। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x + 1, है ना। ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो ब्रेथ का 2 गुना 2x हो जाएगा, और 1 ज़्यादा है मतलब 1 हो गया। अब एरिया जानते हैं हम लोग, एरिया कितना होता है, तो एरिया हो जाएगा हमारा, जो फार्मूला होता है वो होता है L/B। और क्वेश्चन के अंदर एरिया दिया हुआ है 528, तो ये हो गया 528। L की वैल्यू हो गया 2x + 1, और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो x हो गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x, यहाँ हो गया 528। अब इसको थोड़ा सा इधर लेके चले जाते हैं, तो 2x² इधर हो जाएगा प्लस x इधर हो जाएगा -528 = 0। यही हमें फॉर्म करने के लिए दिया गया था। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कह रहा है, बट इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल रहा है, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे ये बता दें कि इंटीजर क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट हो सकता है किसी को इंटीजर में प्रॉब्लम हो रहा हो कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर कुछ इस तरह का होता है, 0 1 2 3 इस तरह से इंटीजर जाएगा। इधर -1 -2 -3 इस तरह से इंटीजर जाएगा। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर में कभी भी पॉइंट के नंबर नहीं आते हैं, फ्रैक्शन के भी नंबर नहीं आते हैं, रूट वाला नंबर नहीं आएगा, मतलब जो सीधा वाला नंबर है, या यूँ कहो कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर होता है ना, इसको होल नंबर कहते हैं। यहाँ से लेकर के 0 से लेकर इधर होल नंबर। अब इसी में अगर माइनस का नंबर लगा दिया जाए तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये सब मिला करके इंटीजर कहलाता है। क्वेश्चन में कहता है कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव होगा, 1 से लेकर के इस तरफ को पॉजिटिव बोलते हैं, 1 2 3 4 5। 0 पॉजिटिव में नहीं आता है, ना ही निगेटिव में आता है, ये ध्यान रहे। तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि लगातार, मतलब एक के बाद, जैसे 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, इस तरह से नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने कोई इंटीजर मैंने मान लिया कि मैंने अपने मन से मान लो कि 100 मान लिया, तो इसके बाद का इंटीजर कौन सा आने वाला है, तो इसके बाद एक बढ़ जाएगा, तो 101 हो जाएगा। दूसरा इंटीजर हम लोग सोच ले, मान लो कि हमने यहाँ पे 42 ले लिया, तो कंसेक्यूटिव इसके बाद कौन सा आएगा, तो 43 आएगा। तो इसी तरह का मतलब क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग एक कंसेक्यूटिव इंटीजर को अगर मान लें, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x मान लें, तो सेकंड क्या आने वाला है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर एक ज़्यादा आएगा ना, जैसे 42 आया था तो 43 हो गया, 100 होगा तो 101 होगा। तो x के बाद एक ज़्यादा क्या आएगा, तो x + 1 हो जाएगा। अब इसी का प्रोडक्ट जो है ना 306 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 = 306 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x² + x इधर ला करके -306 हो जाएगा = 0। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि लेट रोहन्स एज इज x ईयर, ऐसा कर लेते हैं। तो रोहन्स की जो मदर की एज होगी कितना हो जाएगी, रोहन्स मदर एज x + 26 हो जाएगा। अब कहता है कि 3 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, तो 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद इसमें 3 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 3 साल जोड़ देंगे,
तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x+3 हो जाएंगे, और इनकी जो मदर होंगी, मदर हो जाएंगी x+26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है x+29 यहाँ लिख देते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा x² + 29x + 3x, और 3 का 29 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 से 27, 3 2 6 8 = 360। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, x² प्लस ये हो जाएगा 32x, यहाँ पे 87, इधर -360 = 0। तो जब ये हो जाएगा x² + 32x, जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, मतलब माइनस में आएगा 3, 5 15 में से 8 गया 7, यहाँ 273 आ जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर। इसमें क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 480 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करता है एक ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसके स्पीड को अगर 8 km/h घटा दिया जाए तो उसको ऐसा करने पे 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के सवालों में जो एक्चुअल दिया रहता है ना, पहले उस एक्चुअल की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्पीड है ट्रेन का x km/h है, तो x km/h का स्पीड है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर की स्पीड से अगर चलेगा वो ट्रेन तो कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 बटे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। अब हम लोग का न्यू स्पीड जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 8 km/h घटा दिया गया है। तो मतलब अगर x है तो 8 माइनस करना पड़ेगा, तो x - 8 km/h हो गया न्यू स्पीड। तो न्यू वाला टाइम कितना हो जाएगा, ये न्यू स्पीड है, न्यू वाला टाइम, तो न्यू वाला टाइम हो जाएगा कितना 480, डिस्टेंस तो वही रहेगा और स्पीड में चेंज हो गया है x, ये नया टाइम है। अब इस तरह के सवालों को हम लोग क्या करते हैं कि 480/x को यहाँ लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 480/x - 8। अब दोनों को इक्वेट करना है, हम बीच में इक्वल टू का साइन लिख देते हैं। ये मेरा एक्चुअल वाला है और ये मेरा नया वाला है, तो ऐसा करने पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि अगर इस स्पीड से जा रहा है, x वाला स्पीड से जाएगा, तो सपोज़ कर लेते हैं कि अगर ये टाइम 12 घंटे लग रहा है तो ये 12 3 15 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इधर 3 जोड़ना पड़ेगा। जो बोल रहा है इधर ये 3 ज़्यादा है, लेकिन दोनों को इक्वल करना है ना, दोनों को इक्वल करने का हमको इसलिए उल्टे साइड में 3 जोड़ना पड़ेगा। या इसका एक तरीका ये होता है कि हम इधर 3 घटा दें, ये भी एक तरीका हो सकता है कि इधर 3 ज़्यादा बोल रहा है तो 3 घटा दें। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाए, इसको उधर लेकर आ जाते हैं। तो 480/x - 8 और -480/x = 3, इसको छोड़ दिए यहीं पे, इसको उठा के इस तरफ लेके आ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x - 8 और x एलसीएम आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग x - 8 और यहाँ पे x एलसीएम। तो x - 8 और x ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 480 × x और फिर माइनस x ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 8 × 480। और इस तरफ हमारा बचा हुआ है क्या, इधर हमारा 3 बचा हुआ है। तो इसको चाहो तो हम लोग 3 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में तो 3 16 यानी कि 160x बच जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा इसमें से x - 8 और यहाँ पे 160 हमने लिया था, तो ये हो जाएगा x - 8 × x = 3। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा।
अब हम लोग इधर लिख लेते हैं इस तरफ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इधर हो जाएगा 160x, यहाँ पे -160x और माइनस माइनस प्लस प्लस। तो 16 का 8 से अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ें तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 8 4 12, 128 ज़ीरो ऊपर हो जाएगा और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू इधर 1 बचा हुआ है। तो जिससे क्या होगा कि हमारा ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।